आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह बना बनाया नाटक है। अपने जीवन को निश्चिंत रखने के लिए और जिसने ये नाटक बनाया है उस पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालकर हल्के रहो और अपने कर्तव्यों को पूर्ण अंजाम देते रहो। बस ये ड्रामा बहुत ही विचित्र है। इस विचित्रता के अंदर कल्याण समाया हुआ है पग पग पर। इस बात को कभी भूलो मत। आज बाबा हमें कहते, मीठे बच्चे, ये ड्रामा, मीठे बच्चे, यह बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। और आज की मुरली का प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचे पतित पावन बाप भोलानाथ है, आखिर कैसे? कहते हैं भोलेनाथ रहो सदा हमारे साथ। तो भोला शंकर जी को नहीं कहते, भोला शिव बाबा है, शिव भोला भंडारी है। बच्चे, तुम उन्हें चावल मुट्ठी दे करके महल ले लेते हो, एक का 100 गुना नहीं। बाबा कहते, बच्चे, एक का पदम बनता है, पदम। बस भावनाएं हमारी अटूट होनी चाहिए और जिस कार्य में कर रहे हैं उसमें कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, एक हाथ को हो तो दूसरे को पता भी ना चले, है ना। इसलिए बाबा को भोलानाथ कहते हैं। तुम बच्चे कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है। बच्चे, ये बेटा ऐसा है जो कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। भक्ति में कहते हैं, जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता है। ज्ञान में समझ से करते इसलिए सदा काल का मिलता है, पूरे कल्प चलता है। कल्प कल्प की बाजी है, इसलिए खेल सके तो खेल। बहुत गहराई से समझना है। किसी की बुराई और भलाई की बात नहीं, लेकिन बाबा के बच्चों के जीवन में जो सफलताएं मिलती हैं वो बाबा के कार्य में ही लगती हैं। और बाबा के बच्चों के ही, चाहे माउंट आबू हो, चाहे बाबा के घरों में बैठी हमारी दीदियां हैं, आप जो भी कार्य में सहयोगी बनते हैं वो हजारों लाखों आत्माओं के लिए, आत्म उन्नति के लिए कार्य में आता है। बाकी व्यक्तिगत रूप से यहाँ कौन किसी का क्या लेगा। सभी अपने अपने तरीके से त्याग करके आए हैं, बुराइयों को, पद पोजीशन को, मान सम्मान को ईश्वरीय सेवा में अर्पित हुए। इसलिए यहाँ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। मेरा भावार्थ आप समझ गए होंगे। कर दिया तो कर दिया, है ना। बच्चे, ज्ञान में समझ से करते हो इसलिए सदा काल का मिलता है। और किसके लिए कर रहे हैं? देनहार जो सबको देता है, हम उसके कंधे से कंधा मिलाते हैं। हमारा सौभाग्य है, हम महान भाग्यशाली है कि हमें ये मौका मिलता है, तो उस मौके को छोड़ना नहीं है। तन से हो, मन से हो, धन से हो, जन जीवन के किसी भी साधन से, कैसे भी अगर आपको मौका मिलता है तो आप अवश्य बनिए साथी सहयोगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रूह रिहान कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कहेंगे रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। तो बच्चे आए हो बाप के पास, बाप से राजयोग सीखने के लिए। इसलिए बुद्धि बच्चे अब ऊपर एक निराकार परम पिता परमात्मा की तरफ चली जानी चाहिए, जो परम धाम का रहने वाला है। यह है परमात्म ज्ञान आत्माओं के प्रति। भगवान वाच शालिग्रामों प्रति, आत्माओं को ही सुनना है। इसलिए बच्चे, बाबा कहते हैं हमेशा आत्म अभिमानी बनना। आगे तुम देह अभिमानी थे। महसूस होता ना, किसी को रंग रोगन लगाने में लगे रहते से सुबह से शाम तक, बड़ी बड़ी जुल्फे। भाइयों का भी ऐसे होता ना, आजकल तुरियां रखते हैं लोग। तो कहने का मतलब ये है, देखो बाबा ने कितना सिंपल सादा देही अभिमानी स्थिति में ले जा रहे हैं ना।
उस स्थिति में चलना टिकना बहुत मजा है। देह अभिमान में तो खुद भी डूबते और देह अभिमानी को जो देखेगा वो सामने वाला भी डूब ही जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही यानी आत्मिक स्थिति में रहने का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो जितना हो सके। देखो बच्चे, शिव बाबा को अपना शरीर तो होता नहीं, तो बच्चों को पढ़ाने वाला जो है ना उसका नाम है शिव, अशरीरी है। बाकी भी जिस्मानी पढ़ाइयां तो तुम बच्चे जानते हो, अनेक प्रकार की पढ़ाइयां हैं, उनमें अनेक सब्जेक्ट होते हैं, बीए, बीकॉम आदि कितने नाम है बच्चे। यहाँ एक ही पढ़ाई है और पढ़ाने वाला भी एक है, एक ही बाप आकर के पढ़ाते हैं। तो बाप को बच्चे याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप समझाते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। मनुष्यों के नाम शरीर पर है, एक ही निराकार बाप है जिसका नाम शिव है। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव ही है। यह शरीर तो उनका नहीं है बच्चे, ये शरीर तो प्रजापिता ब्रह्मा दादा लेखराज का है। वो भी प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल तो बाबा के आने के बाद पड़ता है। देखो भगवान तो एक होता है ना बच्चे, 10 20 10 12 हजारों हजार तो होते नहीं। मनुष्यों ने तो ईश्वर के 24 अवतार कह दिए बच्चे। बाप कहते हैं, बहुत हंसी की बात आई है आज, बाप कहते हैं बच्चे मुझे भी बहुत भटकाया है। भक्ति का मतलब आत्मा भागती रहती है, भटकती रहती है। परमात्मा को ठीक कर भीतर में कह दिया है। कोई कहता है कि जर्रे जर्रे में है खुदा, कोई कहता है कण कण में है भगवान। सब ने वही थोड़ा चेंज करके वही अलापा राग। देखो बच्चे खुद भी भटके हुए हैं तो मुझे भी भटकाते रहते हैं। खुद तो भटके ही हैं लेकिन भगवान के भी नाम रूप को भटकाते रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। परमात्मा को टिक्कर बित्तर में कहते हैं। ड्रामा अनुसार बच्चे उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। बाबा कितना प्यार से आकर बच्चों को समझाते हैं मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया है बच्चे, और मेरी कितनी ग्लानि की है। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा कहते, बाबा कहते बच्चे निष्काम सेवा तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ना सके। चाहे वो इच्छा भी रखे कि मुझे इसका कोई फल नहीं चाहिए, लेकिन हर कर्म का फल मनुष्यात्मा को, जब बुरे का फल बुरा मिलता है तो अच्छे का भी फल अच्छा मिलता ही है। इसलिए निष्कामी तो एक वो अंतर्यामी वही है। अच्छा देखो बच्चे, बाप कहते हैं तुम कितना पुकारते आए हो, आकर पतितों को पावन बनाओ। वो कन्हैया आ जा रे, गीता में जो वचन दिया था आके फिर से निभा जा रे। तो कहते थे ना, आओ आकर के पतितों को पावन बनाओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ऐसे पुकारते हैं ना। तो अब मैं आया हूं बच्चे। भक्ति से आधा कल्प रात होती, ज्ञान से बच्चे आधा कल्प के लिए दिन हो जाता। राम और रावण बच्चे राज्य दोनों हैं, दोनों के बेहद के, दोनों का टाइम बराबर है बच्चे, आधा कल्प और फिर वो आधा कल्प। इस समय मनुष्य भोगी होने के कारण दुनिया वृद्धि जास्ती होती जाती है बच्चे, आयु भी मनुष्य की कम होती जाती है। वृद्धि जास्ती ना हो उसके लिए मनुष्य क्या क्या प्रबंध करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना तो एक बाबा का ही काम है। वो बाबा इशारा दे अभी सफाई हो जाए 2 मिनट में। देखो बच्चे, बाप तो आकर के अपना काम करते हैं, जिनका जो पार्ट है वो अपना आधा करते हैं। जो पहले शुरू में पार्टधारी सतयुग आदि में आते हैं, पिछाड़ी वाले देखो अभी आते ही रहते हैं बच्चे, कितनी टालियां निकलती रहती। आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं शुरू में आती हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है और अंत तक रहती हैं। और अंत में आने वाले देखो कितने फिर अलग अलग बना लेते हैं, द्वापर युग से कितने धर्म बन गए। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें बच्चे बाप समझाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे सवेरे सवेरे याद में बैठते हो, बच्चे अच्छी ड्रिल करो स्नान वगैरह करके। हम कह रहे हैं टाइम कॉन्शियस क्यों बनते हो? जब आपका फ्रेश मूड होता है, रात को 2 बजे 3 बजे 4 से पौने 5 का तो यज्ञ का टाइम फिक्स है, नियमावली में बना हुआ है। लेकिन अगर उससे पहले भी आप फ्रेश उठते हो,
हाँ, अपना ब्रश करो, फ्रेश हो लो, एक लोटा पानी डालो, कपड़े अपना कोशिश करो एक जोड़ी योग के अमृत वेले के अलग ही रख लो, फिर बैठो अपने किसी भी स्थान पर। छोटा घर है तो वहां, बड़ा है तो एक छोटा बाबा का रूम बना लो, कुछ ऐसा करो और फिर देखो मजा जीवन का। और उसमें भी अपने लिए योग करोगे तो इतना नहीं होगा, आप समस्त जगत की आत्माएं जगत पिता से जुड़े, जगत पिता से शक्ति लें, ऐसे वाइब्रेशन फैलाओ। हर बाबा का घर सर्वोच्च कोटि की सेवा करे, हर निमित्त आत्मा विशेष बाबा का कार्य करके दिखाए, जलवा दिखाए। किसी के जीवन में आलस्य, अलवेलापन बिल्कुल प्रवेश ना करे, उसके लिए वाइब्रेशन फैलाओ। आप करके देखें, अपने अपनों के लिए करोगे तो आप आपकी देखो कितनी बड़ी अवस्था बन जाती है। लेकिन भाई करना पड़ेगा, बिना किए नहीं। हम भी कहें आपको और हम खुद ना करें तो फायदा करने वालों को मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। बाबा कहते बच्चे सवेरे सवेरे याद में बैठते हो बच्चे, प्यार से बाप को याद करो। ये एक अच्छी ड्रिल है। आत्मा अपने को, अपने बाप को याद करना करती है। योग अक्षर छोड़ दो बच्चे, इसमें कई मनुष्य मुझ जाते हैं। योग योग, वो सोचते पता नहीं कौन सा भयंकर योग, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। बाप कहते हैं अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, ये अच्छी बात है क्या? जिसने हमें जीवन दिया, जिस उस जीवन दाता को ये कहना कि हमारा योग नहीं लगता उनके साथ, ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है। अच्छा बच्चे, बाबा कहते हैं पाप योग नहीं करेंगे, मतलब याद नहीं करेंगे प्रभु को, तो पावन कैसे बनेंगे? पवित्र बनने का तो एक ही उपाय है। हे अर्जुना, राजयोग विकर्मो दग्धा। अब राजयोग का अभ्यास ही नहीं करेंगे तो विकर्म दग्ध होंगे कैसे? कितना बड़ा बेहद का नाटक चलता रहता है बच्चे। ये झाड़ कभी सूखता नहीं, चलता ही आता है, कलम लगती जाती, बढ़ता जाता है। कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है, वो आकर के लिबरेट करते हैं बच्चे। बाकी सब तो लिमिटेड हैं, बाबा है अनलिमिटेड। कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, धरती को कागज करो और पूरे जंगलों को काट के कलम बनाओ, फिर भी महिमा लिखी न जाए। देखो बच्चे, बाप है भोलानाथ। चावल मुट्ठी देकर के तुम बच्चे महल ले लेते हो, महल। इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। यादगार दिखा ना श्री कृष्ण के, उसमें सुदामा जी गए और उन्होंने वो भी शर्म के मारे, आगे चना गुरु मात दिए, ते तुम लेने चाबी हमें नहीं देने, और आज भी छिपा रहे हो। तो ये ब्राह्मणों की कहानी है। पहली बात तो सतयुग से लेकर के कलयुग तक कुछ रहा ही नहीं अपने पास, है ना? क्या रहा बताओ? सब कुछ तो लुटा बैठे। अरे अब जो है थोड़ा बहुत, दो अन्नी चवन्नी, शरीर भी जैसा भी है, तो उसको थोड़ा बिना कहे बाबा के कार्य में, बाबा को कहना पड़ता है, क्योंकि बाबा को भाग्य बनवाना है हम सबका। इसलिए दबाओ मत उन्हें काख में, वो रखे के रखे रहे। आप नहीं जानते एक का पदम गुणा बनने वाला है। ये ईश्वरीय फैक्ट्री है, ईश्वरीय लॉटरी है, ये कोई आम लॉटरी नहीं है, ध्यान रहे, है ना? हाँ, बाकी बैलेंस भी रखो, इसकी अकल भगवान देते हैं, समझाते हैं। भावनाओं के वश आकर के एकदम से अपना बैलेंस खो देना, वो भी एक अच्छी बात नहीं है। फिर बड़ों का दोष देंगे कि हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। नहीं, जो भी कार्य करो बाबा को साक्षी सामने, उसके समक्ष रख करके करो। 10 मिनट योग करो, बाबा हमारा मन ये करता है, करें या नहीं करें, तो फिर देखो कमाल है ना। फिर कहीं कोई आपको फंसने की बजाय, बल्कि बाबा संगम पर भी माला माल कर देगा। देखो बच्चे, चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हो, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। बाप है पतित पावन ज्ञान का सागर। बाप कहते बच्चे, मैं जो भी भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र उपनिषद पुराणे जो भी हैं, सबका निचोड़ सुनाता हूँ, सार सुनाता हूँ, सार। और वो सब शास्त्रों का सार क्या है? एक चरित्रवान जीवन, प्रभु समर्पित जीवन, समाज के प्रति सेवा भाव रखने वाला, यानी समाज के प्रति समर्पित जीवन, एक श्रेष्ठ उच्च विचारधारा वाला जीवन। और वो मिलता है एक ब्रह्मा कुमार कुमारी में। राष्ट्र हित, देश हित, विश्व हित
और परमार्थ सब कुछ उसमें समाया होता है। बाबा कहते बच्चे मनुष्य गाते भी हैं, बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाए, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, होनी होए सो होएगी अनहोनी ना होए, है ना। तो ये याद रहे, इसलिए बाबा के बच्चों को जिन्हें ये ज्ञान है कि ड्रामा कल्याणकारी है और ड्रामा का रचयिता जो हमारा पिता है वो पूरे ब्रह्मांड का कल्याणकारी, उन्हें काहे की चिंता। ये चिंता उन्हीं को होती है जो बाबा को ताके पर, ताके समझते हो, एक तरफ रख देते हैं साइड में और अपने आप को आगे करते हैं, जल्दी 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 जल्दी, हाय 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 हाय, ये पद पालूं, वो बना लूं, ये कर लूं, दुनिया में ना। अरे क्या बाबा के बने हो। धीरे धीरे चलो अपने जीवन को सफल करने के लिए, अनेक आत्माओं की दुआएं लेने के लिए, जैसे जैसे शनि शनि बाबा आपको आगे बढ़ाता जाए, रोशनी बढ़ती जाए, आप आगे बढ़ते जाओ। अब रोशनी पीछे करके और खुद आगे बढ़ोगे तो अंधेरों में गिरोगे गिरोगे। भाई मुझे माफ करना, थोड़ा सा अनुभव की बात है और कोई बात नहीं। फिर लोग चिल्लाते हैं कि वो बीके गिर गया, बीके गिर गई, है ना, क्योंकि रोशनी जो बाबा है उसी को आप साइड कर देते हो, तो कैसे होगा। बाबा कहते बच्चे देखो, सन्यासी कहते हैं सुबह कागविष्टा के समान है, इसलिए घर बार को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग के सुख को वो जानते नहीं। बाबा कहते तुम जानते हो अभी सतयुगी सुख की दुनिया सुख का सागर बना रहा है। खूने नाहे खेल भी देखना है जरूर। गोवर्धन पहाड़ का भी मनुष्य दिखाते हैं, अंगुरी से पहाड़ उठाया। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। उंगली लगाई छोटी सी, ये वाली नहीं, ये अपने लिए रखो। ये थोड़ा सा समय वक्त 24 घंटे में थोड़ा सा, और उसमें भी अपने तन मन धन, 3 खांचे होते हैं, 1 2 3, तो तन मन धन यथा संभव तथा शक्ति आप बाबा के कार्य में समर्पित करें। किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देख करके, दीदी को दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो वहां नहीं भाई, बाबा को। इसलिए बाबा ने भंडारी सिस्टम बहुत ही बढ़िया बनाया। चलो जो भी हो, अगर कोई आपसे कहे भी कि भैया हमारे यहाँ तो हाथ में लेने की परंपरा चल गई, कोई बात नहीं, आप अपने मन से बाबा को ही समर्पित करो। लिख दो लिफाफे में बाबा के प्रति, बस अपना नाम भी नीचे नहीं डालो, वो होता है प्रभु स्वीकार्य। बाबा कहते बच्चे अंगुली से पहाड़, इसका अर्थ भी तुम बच्चे जानते हो। तुम थोड़े से बच्चे देखो, अपने तन मन धन अपने जीवन से इस कलियुगी पहाड़ को हटाते हो। बच्चे तुम दुख भी सहन करते हो। हाँ, जो सच्चे लोग होते हैं उन्हें सहन तो करना पड़ता है, लेकिन वो सहन करना भी बाबा सहनशाही देता है। अरे भविष्य में नहीं, वर्तमान में भी अनुभवी बनाता है वो। देखो बच्चे, तुमको वशीकरण मंत्र मिला हुआ है, सबको देना भी है। कौन सा? एक तो है बाबा की याद, दूसरा वशीकरण वह मंत्र है जो तज दे वचन कठोर। ये दुनिया भी एक कहावत है, जिसने अपने शब्दों की कड़वाहट को त्याग दिया वो सबके दिलों पर राज्य कर लेता है, कर लेती है आत्मा, है ना। तो मिठास घोलो अपने गले में और फिर सेवाओं में आगे कदम बढ़ाओ। कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। यहाँ क्या करना है? सुनो, तिलक का राजाई का तिलक बच्चे तुमको मिलता है। अपनी अपनी मेहनत से खुद ही चंदन घिसना है, यानी ज्ञान का मनन चिंतन मंथन, और खुद ही टीकी का अधिकारी बनना है ना। ब्रह्मा बाबा मंथन करके फिर बच्चों को शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों बनाते हैं। एक तो अर्थ ये भी है, दूसरा बाबा ने स्पष्ट कर दिया, अपनी अपनी मेहनत से ही तुमको भविष्य में ऊंच पद मिलता है। अच्छा बच्चे, राजयोग जिससे राजाई मिलती है वो पढ़ाने वाला बाप एक है ना, उसको याद करना है। देखो बच्चे, ये पाठशाला है। कल भी बाबा ने मुरली में बहुत ही सुंदर तरीके से हम बच्चों को समझाया। बच्चे कई हैं जो ऐसे वैसे को उठा ले आते हैं माउंट आबू में, VIP के चक्कर में, या को भंडारा भंडारी जो भी, अगर हम पता नहीं क्या कारण है, लेकिन जो भी है, बाबा कहते बच्चे
कोशिश करो। उनका एक अलग से ग्रुप जाता है योग शिविर में, वो एक अलग बात है, नहीं तो और दूसरा वहां हवा खाने नहीं जाते हम सब, हाँ, तपस्या करने, त्याग करने, उस घर का भी वातावरण पावरफुल बना रहे। हम सब ब्राह्मणों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये कौन सिखाएगा? जो निमित्त है वो अपने छोटों को सिखाएं, बताएं। आप बड़े बाबा बड़े घर के लिए अच्छा सोचेंगे तो जहां आप रहते हैं ऑटोमेटिकली बाबा वहां अच्छी अच्छी आत्माएं भेज देगा, है ना। वो स्थान भी आपका चार्ज हो जाएगा। और जो अच्छा सोचता है तो सब जगह अच्छा ही रहेगा ना। बाबा कहते बच्चे देखो, समझाया जाता है कोई ब्राह्मणी यहाँ भिखारी को ना लावे। पतित आकर के वायुमंडल खराब करते हैं बच्चे, इसलिए अलाउ नहीं किया जाता। अब मान लो हमारी बहनें हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, उनके चेहरे पर रूहानियत होती है, आंखों में तेज होता है, आवाज में मिठास होती है। अब जो विकारी पुरुष हैं, भाई हैं या बहनें, वो है ना, हमारे यज्ञ में भाई हो बहन हो, जो भी इन चीजों को फॉलो करता हो उसका तो शरीर भी एकदम तेज होता है ना। तो उनको देखकर वो देवी, और वो तो समझना वो अलग बात है, वो तो उल्टा ही सोचेंगे फिर, है ना। ये इतनी अच्छी है, ये इतना अच्छा है, वाह, खींचेंगे। क्योंकि कमजोर आत्माएं होंगी ना, तो फिर वो व्यर्थ का वातावरण वहां बन जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अलाउ नहीं किया जाता। बाकी सबका अपना अपना पार्ट है। अभी कोई कोई को बच्चे फिर अलाउ करना पड़ता है। अब कभी कभी ऐसा भी है, अगर यहां से जाकर पतित बन गए तो बच्चे ज्ञान की धारणा तो कुछ होगी नहीं, हवा खा के चले गए, फिर वहां वहीं के वहीं। ये हुआ अपने आप को श्रापित करना, विकार है ही रावण की मत पर। तो बाबा कहते बच्चे राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी बन जाएंगे तो पत्थर बन पड़ते हैं। ऐसी गरुड़ पुराण में बहुत बहुत रोचक बातें लिखी हुई हैं बच्चे। बाबा कहते हैं मनुष्य तो मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि थोड़ी ना बनता है। जैसी करनी वैसा फल, लेकिन इधर उधर अन्य योनियों में जाने की आवश्यकता नहीं। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा नहीं होती बच्चे, तुम्हारी ये पढ़ाई है। स्टूडेंट पढ़ करके पास होते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर कमाऊ पूत बनते हैं, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। वरदान बाबा का सुनने से पहले धारणा का सार, वशीकरण मंत्र सबको देना है। बाबा की याद का तरीका सबको सिखाना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना, इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी अंगुली देनी है। संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ जरूर करना। बाप को याद करने की बच्चे ड्रिल करनी। बाकी योग योग कहकर ना खुद मोजना है ना दूसरों को मुझाना है। आज वरदानी बाबा का वरदान है, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ। विघ्न तो पड़ते ही हैं, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ। आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निश्चिंत बनाने का साधन भी है। फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी बच्चे ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में नोद है। बाबा कहते बच्चे विघ्न तो आते ही रहेंगे। ये विघ्न व पेपर बच्चों को अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न ना समझ अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे भी बढ़ते रहेंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। कल की मुरली का स्लोगन याद है? हाँ, मैं करोगे तो ये माया का आवाहन है, और बाबा बाबा करो तो माया भाग जाएगी। और आज का विघ्न रूप नहीं बच्चे विघ्न विनाशक बनो, ये बाबा की आज्ञा है। अपने भी विघ्नों को विनाश करने वाले और ऐसे विघ्न विनाशक जो आपकी शक्ति से अन्य आत्माओं के भी विघ्न विनाश हो जाए। चलिए पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए अपनी इस भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति।